नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। मुसीबत की घड़ी हो तो सरकार का असली इम्तिहान होता है और हरियाणा सरकार इस इम्तिहान में पूरी तरह खरी उतर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राहत कार्यों की कमान संभालते हुए और जनता को हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ी हुई है हरियाणा सरकार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हालात का जमीनी जायजा ले रहे हैं और ये भरोसा दिला रहे हैं कि इस कठिन समय में कोई भी परिवार अकेला नहीं है। हरियाणा सरकार हर कदम पर जनता जनार्दन के साथ खड़ी है। वो भारी बरसात आती है और बहुत ज्यादा बरसात आ जाती है तो व्यवस्थाएं भी अव्यवस्था में बदल जाती हैं, दिक्कतें खड़ी हो जाती है। मैं सभी से अपील ये भी करना चाहूंगा कि हम सब इस प्राकृतिक आपदा का मिलकर के सामना करें। सीएम सैनी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के दौरान अंबाला जिले के नग्गल और सेगती गांव के लोगों से भी भेंट की। उनकी समस्याओं के तुरंत समाधान के दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में हमारी सरकार और संगठन पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। प्राकृतिक प्रकोप आया है जिसमें भारी संख्या में हमारे भाई बहन डिस्टर्ब हुए हैं। कई घर इस बाढ़ की चपेट में आए हैं और कहीं तो गांव के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है। गांव के गांव डिस्टर्ब हुए। पशुओं का, व्यक्ति का काफ़ी नुकसान हुआ है और उसको लेकर के हमने एक बड़ी प्लानिंग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और भारत सरकार में गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जो सेवा ही संगठन, इसके तहत अगर कहीं किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरी की पूरी पार्टी उनके दिशा निर्देश में लगातार काम करती है। नायब सरकार की माने तो ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है। बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों के नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जाएगी। बाढ़ और जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल राहत के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। राहत कार्य निरंतर जारी है। तत्काल प्रभाव से जिलों को राहत उपायों के लिए 3.6 करोड़ रुपए की रिजर्व फंड के रूप में मंजूरी दी गई है। इस राशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, कपड़े और अस्थायी आश्रय प्रदान करने के साथ ही पशुओं के लिए चारा, आवश्यक वस्तुओं जैसे पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधनों, राहत सामग्री के लिए परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्य के लिए किया जाएगा। सीएम सैनी ने दुख जताया कि राज्य में भारी बारिश के कारण घरों के ढहने से 12 लोगों की जान चली गई है। हमने शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 48 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। सीएम सैनी ने हरियाणा ही नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों की मदद के लिए भी नायब सरकार आगे आई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल के अंदर भी बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए हैं। उन परिवारों को जो प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गए, हमें बड़ा दुख है, पीड़ा है और उसको लेकर के पार्टी ने एक निर्णय किया है और सरकार भी मिलकर के पार्टी के साथ राहत सामग्री लगातार पहुंचाने का काम कर रही है। पंजाब और हिमाचल के अंदर आज पंचकुला से 15 ट्रक पंजाब के लिए यहां से जल्दी देकर के रवाना करेंगे और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश के लिए जाएंगे। 2-3 ट्रक सीधे जा रहे हैं क्योंकि उनमें सामान लोड हो रहा है और लोड होते ही वो सीधे जो पॉइंट डॉक्टर बिंदल जी ने हमें दिया है उस पॉइंट पे वो सीधे वहां पहुंच जाएंगे और लोगों तक तुरंत राहत पहुंचे। हमने सरकार लेवल के ऊपर भी राहत पहुंचाने का काम किया है
और पार्टी मजबूती से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। तो मुश्किल वक्त में सरकार के ये कदम राहत और उम्मीद की नई किरण साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने ये साबित कर दिया है कि आपदा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जनता को संभालना और उनकी हर जरूरत पूरी करना ही सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हरियाणा सरकार का ये प्रयास साफ दिखाता है कि मुश्किल घड़ी में सिर्फ बयान नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर राहत और मदद की सरकार की पहली प्राथमिकता है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।